Assalamu alaikum. I am Dr. Afaq Naeem, and in this video I will tell you preparation plan for medicine and peds. तो हमने बेसिकली 87 डेज़ में डिवाइड किया था कि इसमें हमने सारी प्रिपरेशन करनी है। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि इट वॉन्ट बी वाइज कि अगर आप सारी की सारी मेडिसिन और पीड्स अभी करने बैठ जाओ, क्योंकि इवेंचुअली एंड पे आपके इनिशियल एग्ज़ाम्स मेडिसिन और पीड्स के हैं, तो आपको दोबारा भी वही सारा पढ़ना पड़ेगा, जबकि आपके गायनी ऑप सर्जरी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा उसके साथ डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो बेहतर ही होगा कि इसको हम 2 फेजेस में प्रिपेयर करें। जो इनिशियल फ़ेज़ हमारा होगा दैट विल बी फ़ेज़ 1। उसमें प्राइमरीली हमारा ये गोल होगा कि 13 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक हमारे पास तकरीबन जो 17 डेज़ बनते हैं, इसमें हम मेडिसिन और पीड्स के सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स करें, ताकि बैक ऑफ द माइंड हमारे जो है एंग्जाइटी वो कंपैरेटिवली कम हो कि हमने इसका तकरीबन 50% कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। जो हमारी मेन प्रिपरेशन होगी वो होगी 11 जनवरी से 7 फरवरी को, जिसमें हम 26 से 27 डेज़ में सारी मेडिसिन और पीड्स को दोबारा रिवाइज़ करेंगे, और लास्ट 4 डेज़ में हम प्राइमरीली पीड्स के प्रॉफ की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये बेसिकली इसका ब्रेकअप होगा। बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 17-18 डेज़ हैं इनको आप सर्जरी या गायनी के बाद भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मेन अभी आपने 17 डेज से ज़्यादा इसको नहीं देने, कम दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा डेज़ नहीं देने। अब इन दोनों फेजेस में हमें कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए और किस तरह से हम खुद को प्रिपेयर करेंगे, उन टॉपिक्स के कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, कौन से पास्ट पेपर से करने हैं, किन के जस्ट इंपॉर्टेंट और कौन से टॉपिक्स को हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, अब इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर इन 17-18 डेज़ जो कि फ़ेज़ 1 है हमारा 13 नवंबर से लेके आपका 30 नवंबर तक, तो कुछ टॉपिक्स हम बेसिकली मेडिसिन और पीड्स को साइड बाय साइड ही प्रिपेयर करेंगे। इट वॉन्ट बी वाइज अगर आप पीड्स को अलग से प्रिपेयर करने जाएं, क्योंकि इट विल वेस्ट योर अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वही CKD की मेडिसिन में, वही पीड्स में, वही आपका जो है AKI मेडिसिन में, वही पीड्स में, वही डायबिटिक कीटोसिडोसिस मेडिसिन में, पीड्स में, और एक आपके लिए फाइनल ईयर के लेवल पे डोजेज आर नॉट रिक्वायर्ड। तो सिर्फ डोजेज का फ़र्क है, वो भी फिर इवेंचुअली नलीफाई हो जाता है। कुछ पीड्स के टॉपिक इन दैट आर पीड स्पेसिफिक, वो मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने पीड्स में प्रिपेयर करने हैं। तो इन दिनों में हम वो टॉपिक्स बेसिकली हमें प्रिपेयर करने चाहिए दैट आर सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन के नेफ्रो से 20 मार्क्स आते हैं। अब अगेन इन आया कि नेफ्रो पूरी करनी है, नो, इन नेफ्रो के सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट करनी है, क्योंकि मैं बेसिकली ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए बना जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। तो नीचे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी हुई है। तो नेफ्रो के जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने करने हैं 2 से 3 दिन लगा के, और उसके बाद पीड्स के नेफ्रो मेरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेने। इसके भी मैंने नीचे लिस्ट पीड्स की लिस्ट में बताया हुआ है, ठीक है। तो 3 to 4 डेज़ में आप आज के क्योंकि साथ कॉलेज भी जा रहे होंगे तो नेफ्रो को कर लेना है। इस तरह 3 डेज़ में आपने एंडो कर लेनी है। एंडो मेडिसिन की आपने कंप्लीट प्रिपेयर करनी, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और एंडो पीड्स की आपने सिर्फ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेने हैं। जो मैंने गाइडलाइंस में टॉपिक्स बताए वो UHS के पीड्स के टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से SAQs आते हैं। फिर इसी तरह ये 2 SAQs आपके नेफ्रो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 2 SAQs आपके एंडो में कवर हो गए। फिर साइकेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 20 मार्क्स का पेपर आता है। तो मैंने बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाए हुए हैं साइकेट्री के, तो जिन्होंने तो मेरे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं वो इंशाल्लाह उनको तो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो चुका होगा। जिन्होंने कोर्स नहीं भी ज्वाइन किया तो मेरी एक आधी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि साइकेट्री बहुत फजूल सी लिखी हुई है और इसमें से 20 मार्क्स का पेपर आता है। फिर डर्मा के सिर्फ इम्पॉर्टेंट SCQs करने हैं, साइकेट्री के भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, लेकिन ये डेविडसन से आपने करना है। डर्मा के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो मैंने आपको गाइडलाइंस में बताई है वो एक दिन में प्रिपेयर हो जाएंगे, 10 मार्क्स के वो। तो इस तरह से 10 दिनों के अंदर अंदर आपका तकरीबन पूरा मेडिसिन 2 प्रिपेयर हो चुका होगा, एक्सेप्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम एंड पे सेलेक्टिव करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो तकरीबन आपका 20, 40, 55, 65 मार्क्स लाइक 1/3 मेडिसिन आपकी 10 डेज़ में प्रिपेयर हो चुकी होगी, और पीड्स के भी आपके 2 SAQ प्रिपेयर हो चुके होंगे। उसके बाद हम आते हैं कार्डियोलॉजी पे। अब कार्डियोलॉजी को आपने 4 डेज़ देने हैं, पीड्स और मेडिसिन की कार्डियोलॉजी को मिला के। पीड्स की कार्डियोलॉजी अलहदा से प्रिपेयर करनी है, इसमें से 2 SAQs आते हैं।
और मेडिसिन की कार्डियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं गाइडलाइन वाले। सारी कार्डियोलॉजी, क्योंकि आप अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करें तो सारी कार्डियोलॉजी करना पॉसिबल नहीं होगा, आपके काफ़ी ज़्यादा डेज लग जाएंगे। तो आप जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे गाइडलाइंस वाले, जो कि मैं नीचे लिस्ट में भी दूंगा। इस तरह 3 डेज़ में पल्मों के भी आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे और पीट्स की पल्मों साथ ही कर लेंगे। तो इस तरह फेज़ 1 में आपके अच्छे खासे टॉपिक्स, तो कि आधा आधा पीट्स और आधा मेडिसिन कवर हो चुका होगा। अब सारी पल्मों इसलिए करने का टाइम नहीं, क्योंकि पल्मों के वही कुछ टॉपिक्स से ऐसे क्यों आना है। आप बड़ी डिटेल में एंथ्राकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस वगैरह पढ़ने बैठ गए, प्रॉफ में कुछ नहीं आना। हमारे पास प्रैक्टिकली भी बहुत कम केसेस होते हैं, तब अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप सारे सारे टॉपिक्स, वरना मेडिसिन की देयर इज़ नो लिमिट। मेडिसिन के तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो कि आप प्रिपेयर कर ही नहीं सकते इतने कम टाइम में। अच्छी मेडिसिन पढ़ने के लिए आपको 3 से 4 मंथ्स चाहिए होते हैं। तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह से ही करेंगे। इस तरह 17 डेज़ का फेज़ 1 होने के बाद आप मेडिसिन के एंडो, नेफ्रोसाइक, डर्मा, कार्डियो और पल्मो कर चुके होंगे, जिसमें से 95 मार्क्स का पेपर आना है 175 मार्क्स में से। तो आपकी बल्क ऑफ मेडिसिन कवर हो चुकी होगी, और बाकी टॉपिक्स आपने जो एंड पे 28 डेज स्पेयर किए आप उनमें बेसिकली प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब इसमें भी जो मेडिसिन की जीआईटी है, वो अगर आप जब मेरा सर्जरी वाला ऑडियो सुनेंगे या सर्जरी वाला अगर सुन चुके हैं, तो जीआईटी हम मेडिसिन और पीट्स की, मेडिसिन और सर्जरी की मिला के प्रिपेयर कर रहे थे। सर्जरी के साथ 7 डेज़ मैंने उसमें रखे होते, पूरा प्लान आपको प्रोवाइड किया था। तो आपकी बेसिकली 30 मार्क्स की जीआईटी भी तब कवर हो जाएगी। तो इवेंचुअली लास्ट फेज़ 2 जो कि जनवरी में जाने से पहले आपकी 125 मार्क्स की मेडिसिन प्रिपेयर हो चुकी होगी 175 मार्क्स में, जो कि बल्क ऑफ मेडिसिन बनती है। कि जीआईटी लीवर आपने सर्जरी के साथ कर लिया, बाकी मेडिसिन पीट्स को जब मिलाते हुए आपने 19 दिन दिए, तो उसमें आपने ये काफ़ी सारा टॉपिक्स एंडो, नेफ्रोसाइक, डर्मा, कार्डियो, पल्मो कवर कर ली। तो अब आपका ये पेपर काफ़ी हद तक सिक्योर होगा। जो रिमेनिंग टॉपिक्स आपके मेडिसिन के रह गए होंगे, हीमाटोलॉजी, न्यूरो, इन्फेक्शंस और रीमाटोलॉजी, इनको हम बेसिकली सेलेक्टिव करेंगे, क्योंकि ये लो यील्ड है, बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक्स, और इनके कुछ टॉपिक से हर साल ऐसे क्यों आता है। जिस तरह न्यूरो के मेनिनजाइटिस, जो मैंने आगे लिस्ट सारी दी हुई हैं, मेनिनजाइटिस, फिट्स, मेनिनजाइटिस, स्ट्रोक, सीजर्स, इन्हीं 3 ऐसी से 90% ऐसी होते हैं। तो ये आप सिलेक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी मेडिसिन कर सकें। इस तरह रीमाटोलॉजी के भी सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, इन्फेक्शंस वही 3-4 हैं इसे, तो ये आगे मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो सिर्फ मेडिसिन के ये टॉपिक्स रह जाएंगे जो कि आप फेज़ 2 में प्रिपेयर कर लेंगे। इस तरह फेज़ 1 जब आपका हो चुका होगा, आपकी 50% पीड्स भी कवर हो चुकी होगी, क्योंकि हमने मेडिसिन की नेफ्रो के साथ पीड्स की नेफ्रो, मेडिसिन की एंडो के साथ पीड्स की एंडो, फिर पीड्स की कार्डियो और पल्मो करी थी। तो 5 ऐसी कुछ आपके पीड्स के कवर हो चुके थे। तो फेज़ 1 के बाद हम एंटर होंगे फेज़ 2 में, जो कि 10 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक है। ठीक है, 10 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक आपका फेज़ 2 है। तो इसमें हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। ये जो लास्ट के 27 डेज़ हैं, इनमें आप पढ़ के आपकी मेडिसिन और पीट्स फेल हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको बताता हूँ इनमें आप किस तरह से डिवाइड करेंगे। हम न्यूरो पहले छोड़ के आए थे, न्यूरो के स्ट्रोक, मेनिनजाइटिस, सीजर्स एंड जीबीएस। स्ट्रोक, मेनिनजाइटिस, सीजर्स एंड जीबीएस, इनमें से 90% एससीक्यूज आता है। वे न्यूरो को हम इसलिए सिलेक्टिव कर रहे हैं कि सिर्फ न्यूरो से 10 मार्क्स का पेपर आना, न्यूरो की देर इज़ नो लिमिट, अनलिमिटेड टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टॉपिक है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इतनी डिटेल में जा सकें। तो ये 4 टॉपिक्स आप 1 डे में प्रिपेयर कर लेंगे, और उसके बाद पीड्स न्यूरोलॉजी को 2 दिन देंगे। पीड्स न्यूरोलॉजी को हम 2 दिन इसलिए दे रहे हैं कि पीड्स न्यूरो के पीड्स में 2 एससीक्यूज आते हैं, जिसमें से एक एससीक्यू मेनिनजाइटिस से आता है, जो कि मैंने गाइडलाइंस में बताया हुआ है। तो 2 दिन में आप अच्छे तरीके से पीड्स की न्यूरो करेंगे, तो आपकी पीड्स 70% प्रिपेयर हो चुकी होगी। तो एक हमने फेज़ 1 में की थी और अब हम कर रहे हैं। फिर इस तरह हम तब रीमाटोलॉजी और हिपाटोलॉजी छोड़ के आए थे। तो इनके बस आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट करेंगे, जो कि मैंने नीचे भी प्रोवाइड की हुई है और गाइडलाइंस में भी मेंशन है। 3 दिन आप हिपाटोलॉजी और रीमाटोलॉजी को देंगे। फिर 7, 8, 9 3 दिन में आप पीड्स और मेडिसिन की कार्डियोलॉजी रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये हम पहले करके आए थे। इसी तरह फिर हीमाटोलॉजी, मेडिसिन की सिर्फ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट यहाँ पास्ट पेपर करेंगे 1 दिन में। और फिर ये 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें से पीड्स का हर साल ऐसे क्यों आता है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, आईटीपी, एप्लास्टिक एनीमिया, हीमोफीलिया, वॉन विलीब्रेंड डिजीज़। तो ये 5 और 7 पीड्स हीमाटोलॉजी के पास्ट पेपर। तो पीड्स की हीमाटोलॉजी आपने इस तरह से 1 दिन लगा के प्रिपेयर मेडिसिन के साथ ही करनी है। तो 10th और 11 2 दिन में आप बेसिकली दोनों के हीमाटोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और
पास्ट पेपर्स करोगे, पूरी हीमाटोलॉजी का हमारे पास टाइम नहीं है। फिर एक दिन में आप साइकेट्री रिवाइज करेंगे जो कि आप प्रिपेयर करके आए हुए थे, डर्मा रिवाइज करेंगे और साथ ही आप पीट्स की इम्यूनोलॉजी कर लेंगे और पास्ट पेपर करेंगे पीट्स की जीआईटी का। तो पास्ट पेपर की पीट्स की जीआईटी के पास्ट पेपर में 3 से 4 एससीक्यू सिर्फ आते हैं हर साल, वो नीचे भी मैंशनड है, वो गाइडलाइंस में भी मैंशनड है। और इम्यूनोलॉजी के 5 से 6 चैप्टर्स का पेज चैप्टर है जिसमें से हर साल एससीक्यू आता है। फिर उसके बाद पल्मोनोलॉजी आप करके आए थे 2 दिन में, उसको रिवाइज करेंगे पीड्स और मेडिसन की। ठीक है, 3 दिन में आप रिवाइज करेंगे। फिर इसी तरह एंडो मेडिसन और पीड्स की 2 दिन में रिवाइज करेंगे, नेफ्रो करेंगे। तो ये प्लान मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड भी कर दूंगा, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नेफ्रो, मेडिसन और पीड्स की, ये भी हम करके आए थे। अब इन्फेक्शंस हमारी रह गई थी, तो इन्फेक्शंस में 4 टॉपिक्स ही हर साल बार बार आते हैं। डेंगी इस साल मैं आपको लिख के कहता हूँ, इस साल डेंगी का आपको ऐसी क्यों आएगा, रीज़न ये है कि डेंगी की बहुत ज़्यादा एपिडेमिक, डेंगी, टाइफाइड, मलेरिया, कोविड और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन 5 चैप्टर से 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि दोनों एससीक्यूज आएँ। तो अब अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप फजूली बोला वायरस, चिकनगुनिया वायरस और मीज़ल्स और इस तरह की बाकी सारी डिजीज़ पढ़ना, क्योंकि यू डोंट हैव एनफ टाइम। तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फेक्शंस, ये 5 इन्फेक्शंस करेंगे, इन पे मेरे बहुत अच्छे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो इनको आप इंशाल्लाह इनमें से ही दोनों एससीक्यूज आपके आएंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ पीड्स की करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें से कोई एससीक्यू नहीं आता, सिर्फ 5 एमसीक्यूज आते हैं। तो इसके सिर्फ पास्ट पेपर्स ही करने हैं। 70 पेजेस परवेज़ अकबर के पढ़ने में आपको 4 दिन लग जाएंगे। तो बेहतर है कि इस टॉपिक को पीड्स में आप छोड़ दें। ठीक है, तो इस तरह हमने जो फेज़ 1 में मेडिसन के न्यूरो पढ़ा छोड़ा था, रीमाटोलॉजी छोड़ा था, हीमाटोलॉजी छोड़ा था और इन्फेक्शन छोड़ा था, वो अब हमने साथ ही बीच में कवर कर लिया है। मीनवेल मैंने डे वाइज आपको प्लान बता दिया जिस तरह से आप सारे बाकी भी जो आपने टॉपिक्स पढ़े थे आप रिवाइज करते जाने और आप पीड्स भी अपनी प्रिपेयर करते जा रहे हैं। एंड पे आप जीआईटी को 2 दिन में रिवाइज करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि मैंने जो सर्जरी का प्लान बताया था उसमें मैंने साथ मेडिसिन की जीआईटी भी कवर करवा दी। सो वी ऑलरेडी गेव 7 days टू जीआईटी इन सर्जरी, तो बस अब उनको रिवाइज करना है। इस तरह 24 डेज़ में आप सारी मेडिसिन और पीड्स एक दफ़ा कर चुके होंगे फ्रॉम 11th जनवरी टू 4th फरवरी। ठीक है, 4th फरवरी तक तकरीबन आपकी, अब आपके पास आगे 4 डेज़ होंगे पीड्स के रिटर्न एग्ज़ाम से पहले। उसमें आपने साइकेट्री भी रिवाइज कर ली, डर्मा को भी आपने कर लिया। ठीक है, आपने सारे कार्डियोलॉजी सारे टॉपिक्स ये कवर आपके हो चुके होंगे, ये स्केड्यूल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जब लास्ट 4 डेज़ जब आप रह जाएंगे ना, तो फिर आप पीट्स की प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें डे 1 पे आप कार्डियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे, 3 एससीक्यूज कवर हो जाएंगे। सेकंड डे आप पीट्स का लिस्ट करेंगे नेफ्रो, पल्मो और एंडो, इनमें से 3 एससीक्यू होते हैं। नेफ्रो के से 3 एससीक्यूज आता है, 1 एससीक्यू पल्मो से, 1 एससीक्यू और एंडोक्राइनोलॉजी से। तो नेफ्रो, पल्मो और एंडो के 3 एससीक्यूज कवर करेंगे। फिर तीसरे दिन आप मेनिंजाइटिस, न्यूरो और हीमाटोलॉजी करेंगे, इनसे 3 एससीक्यू आता है। और लास्ट डे आप बस जीआईटी के इंपॉर्टेंट एससीक्यूज और सारे पास पेपर से रिवाइज कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा, इट विल बी ग्रेट इफ़ यू कैन सेव 5 days फॉर पीट, सो यू मे हैव लास्ट डे अप योर स्लीव फॉर रिवाइजिंग लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन। ठीक है, तो ये स्केड्यूल्स मैंने आपको फुल्ली प्रोवाइड कर दिए, किस तरह से आप 2 फेजेस में मेडिसिन और पीट्स को डिवाइड करेंगे, किस तरह से आप उनको बाद में डेज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पीड्स के टॉपिक्स, पीड्स और मेडिसिन के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आप पास्ट पेपर से कर सकते हैं, और जो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं डिस्कस करूँ। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पीड्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इम्यूनाइजेशन एक चैप्टर है, इसको आपने पूरा पढ़ने की कोशिश करनी है। छोटू सा चैप्टर है, 2 से 3 घंटे लगेंगे। कम्युनिटी में भी आप ये चैप्टर पढ़ के आए हैं, ईपीआई स्केड्यूल वगैरह, तो इसमें से 1 एससीक्यू आता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर एक जो सीवीएस है, पीड्स का सीवीएस, उसमें से 2 एससीक्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेडिसिन से पीड्स का सीवीएस कवर नहीं होता। यूजुअली आपको टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। यूजुअली आपको इन 3 टॉपिक से, इन 4 टॉपिक से एक एससीक्यूज पक्का आता होता है। आगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस और रिमेटिक फीवर।
तो ये तीनों टॉपिक्स आप मेडिसिन में भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो पीड्स का सीवीएस आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इन 7 टॉपिक्स से लाजमी। ये यूएचएस की भी लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यही है। एंडोक्राइनोलॉजी में यूजुअली शॉर्ट स्टेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म से बेतहाशा एससीक्यूज आते हैं, रिकेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीके एंड टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डाउन सिंड्रोम से भी एससीक्यू आया हुआ है। तो ये बस 5 टॉपिक्स हैं जो आपने एंडोक्राइनोलॉजी में प्रिपेयर करने हैं। फिर नेफ्रोलॉजी में एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से बेतहाशा एससीक्यूज आए हुए हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बहुत एससीक्यूज आते हैं, यूटीआई और विल्म्स ट्यूमर पढ़ लीजिएगा, और एकेआई भी पढ़ लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है जो आपको हर एक को लाजमी आनी चाहिए। अब ये जो मेनिंजाइटिस वाला सेक्शन है, इन 3-4 टॉपिक से एक एससीक्यू मस्ट आएगा। पायोमेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, फिब्राइल कन्वर्जन्स और सेरिब्रल मलेरिया, इन 4 टॉपिक से एक एससीक्यूज कन्फर्म आना है, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर आपने कर लेना है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो है ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया एंड प्लूरल इफ्यूजन, एज़मा, फॉरेन बॉडी इनहेलेशन एंड नीमोथोरेक्स, पर्टूसिस, क्रूप एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जो ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया, इफ्यूजन, एस्थमा, फॉरेन बॉडी इनहेलेशन एंड नीमोथोरेक्स, पर्टूसिस, क्रूप एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनमें से लाजमी एक एससीक्यू आता है। हीमाटोलॉजी की अगर बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, आईटीपी, एएलएल, जितने स्टार्स उतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो थैलासीमिया, वॉन विलीब्रेंड और हीमोफीलिया, ये 6 डिजीज़ पढ़ने में आपको कितना ही टाइम लगेगा। मेडिसिन का भी मोस्टली एससीक्यू इनमें से आता है, पीड्स का भी हीमाटोलॉजी का एससीक्यूज इसी में से आता है। जीआईटी में एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस एंड सीलिएक डिजीज़, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 90% एससीक्यू आपका जो जीआईटी का है वो आपका एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस से आता है और सीलिएक से आता है। मेल न्यूट्रिशन, कैशियोआर्कर और मरासमस भी कर लीजिएगा। न्यूरोलॉजी में एपिलेप्सी, सेरिब्रल पाल्सी, हाइड्रोसेफलस, जीबीएस एंड ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और नियोनेटोलॉजी में जॉन्डिस नियोनेटोरम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड नियोनेटल सेप्सिस। तो ये 43 टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह आपके 10 में से, ये लास्ट 2 साल से मैं गैस दे रहा हूँ, और 10 में से 8 से 9 ऐसी कुछ इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। अब एक दफ़ा अच्छे तरीके से इनको नोट कर लें। ये 43 टॉपिक्स की मैं लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह पीड्स का आपका एससीक्यूज इसी में से आएगा। उसके बाद अगर मेडिसिन के इंपॉर्टेंट एससीक्यूज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेडिसिन 2। मेडिसिन 2 में एकेआई, सीकेडी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल सेल कार्सिनोमा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये इन 7-8 टॉपिक्स में से तकरीबन हर साल 2 एससीक्यूज आ जाते हैं। कुछ टॉपिक्स जो और भी रिमेनिंग है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसमें हमारे पास एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, नेफ्रोलिथाइसिस है, गाइडलाइंस में बाकी मेंशन है, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसको ये टॉपिक्स लाजमी प्रिपेयर कर लेने चाहिए। एकेआई, सीकेडी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, आरसीसी, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। साइकेट्री में ये सारे टॉपिक्स यूजुअली आपने कोशिश करनी कि सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ही रटा मार लो। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ओसीडी, डिलीरियम, एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया नर्वोसा, सोमाटाइजेशन एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। इसमें प्यूरपुरल डिसऑर्डर्स, प्यूरपुरल डिप्रेशन एंड प्यूरपुरल साइकोसिस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ख़ास तौर पे जो स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन और ओसीडी, इनमें से लाजमी एक एससीक्यू आता है, 2 एससीक्यूज आने हैं साइकेट्री से, तो इसको तो आपको घोल के पी जाना चाहिए साइकेट्री को। अगर हम आगे बात करें डर्माटोलॉजी की, तो डर्माटोलॉजी में एक छोटू सी लिस्ट बनती है। एक्जिमा, सोरियासिस, स्केबीज, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स, एक्नी, एरिदीमा नोडोसम और शिंगल्स। मोस्टली आपका इन्हीं 7 टॉपिक्स में से एससीक्यूज आता है। एक्जिमा, सोरियासिस, स्केबीज, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स, एक्नी, एरिदीमा नोडोसम और शिंगल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आप इनको बुक से प्रिपेयर करके साथ पास्ट पेपर्स को सप्लीमेंट कर लें, तो इंशाल्लाह आपका मेडिसिन का पेपर कवर हो जाएगा। फिर मेडिसिन 2 में अगर हम आगे देखें तो एंडोक्राइनोलॉजी में डायबिटीज़ से लाजमी हर साल एक एससीक्यू आता है, तो डायबिटीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपोथायराइडिज्म,
कुशिंग सिंड्रोम एंड एडिसन डिजीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर हाइपर एंड हाइपोपैराथायराइडिज्म, प्रोलैक्टिनोमा एंड एक्रोमेगैली। ठीक है, तो डायबिटीज़, थायराइड, एंडो आपने ट्राई करनी एक दफ़ा पूरी पढ़ लें। उसमें से खास तौर पर डायबिटीज़ में भी, उसमें भी खास तौर पर डीके, हाइपर ओस्मोटिक हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ड्रग्स। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम, मेडिसिन, हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म, प्रोलैक्टिनोमा एंड एक्रोमेगैली। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंडो के, जो कि आपको लाजमी प्रिपेयर कर लेने चाहिए। एंड पे हमारे पास इन्फेक्शंस आती हैं। मैं आपको लिख के कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह 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 इस दफ़ा हर सूरत डेंगी आएगा। बाकी डेंगी, टाइफाइड, मलेरिया, कोविड में से ही हर दफ़ा SCQ आता है। बाकी यूजुअली इन्फेक्शंस का जो SCQ आता है वो बाकी टॉपिक्स में आप प्रिपेयर कर चुके होते हो। जैसे निमोनिया से आ जाएगा, लीवर एब्सेस से आ जाएगा, मेनिंजाइटिस से आ जाएगा। तो इसलिए उनमें से भी एक आधा SCQ यूजुअली आ जाता होता है इन्फेक्शन का, जो कि बाकी सिस्टम की इन्फेक्शन है। पास्ट पेपर्स आपके मस्ट करने हैं। तो मेरे मेडिसिन 2 दोनों के ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। आप वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मेडिसिन पढ़ना मुश्किल लगता है। अब हम अगर मेडिसिन 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो पल्मोनोलॉजी में, अब सारी पल्मोनोलॉजी पढ़ने का फ़ायदा नहीं, ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। COPD, एज़मा, ब्रोंकिक्टेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, निमोनिया, TB, प्लूरल इन्फ्यूजन एंड निमोथोरेक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, इसमें आप CA लंग्स को भी ऐड कर दें तो इंशाल्लाह पल्मोनोलॉजी का जो एक SCQ है ना, उसके लिए दीज टॉपिक्स आर मोर देन एनफ। COPD, एज़मा, ब्रोंकिक्टेसिस, स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, निमोनिया, TB, प्लूरल इन्फ्यूजन एंड निमोथोरेक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड CA लंग्स। बाकी आपने पास्ट पेपर हर टॉपिक्स के लाजमी प्रिपेयर करने हैं। फिर आगे के कार्डियोलॉजी की बात करें तो स्टेबल एंजाइना, MI एंड एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम, कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडीमा। यूजुअली कार्डियोलॉजी के 2 SCQs में से एक SCQ इस चैप्टर से आता है, जो डिवीजन है UHS की, कि एंजाइना, MI, एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडीमा। ये तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बहुत अच्छे आपने प्रिपेयर करने हैं। और दूसरा SCQ यूजुअली आपका इन टॉपिक्स में से आता है। रोमैटिक फीवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे टॉपिक्स पे मेरे लेक्चर्स भी प्रेजेंट है। हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड कार्डिक टैम्पोनेड, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिट्रल वॉल स्टेनोसिस एंड एओर्टिक स्टेनोसिस पर सीक एजिटेशन। इन शॉर्ट कार्डियोलॉजी के अगर आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें तो बहुत है। तो इसलिए जो मैंने 3 दिन में कार्डियोलॉजी रखी थी उसमें आप बस ये टॉपिक्स ही प्रिपेयर कर लें, लेकिन अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ। स्टेबल एंजाइना, MI, congestive heart failure and pulmonary edema, acute traumatic fever, infectious endocarditis, hypertension, atrial fibrillation, acute pericarditis, constrictive pericarditis, mitral valve stenosis and aortic stenosis plus regurgitation. हिप्पटोलॉजी भी एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से भी एक SCQ आता है। और इंशाल्लाह जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है इसी में से एक SCQ आएगा। SBP, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, हम बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में देखते हैं और ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। हिपैटिक इन कैफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिरोसिस एंड डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। अपर GIT ब्लीड, सुपर इंपॉर्टेंट। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, सुपर इंपॉर्टेंट। ये लिवर फेलियर लेस इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, नेफल लेस इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस से बहुत ज़्यादा SCQs आए हुए हैं। पायोजेनिक लिवर एब्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर एब्सेस इंपॉर्टेंट है। और ये 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्जरी में भी और मेडिसिन में भी, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिडोकोलिथाइसिस एंड एक्यूट कोलिंजाइटिस। तो ये 13 टॉपिक्स आपने हिपेटोलॉजी के अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट लिवर फेलियर, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, पायोजेनिक लिवर एब्सेस, ACC, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, डोकोलिथाइसिस एंड एक्यूट कोलिंजाइटिस। GIT की बात करें तो मेडिसिन की GIT में जिनमें से मोस्टली SCQs आते हैं उसमें से GERD से बहुत ज़्यादा SCQs आते हैं, एक्लेजिया से बहुत ज़्यादा SCQs आते हैं, CA ओसोफेगस से बहुत ज़्यादा SCQs आते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ से, अपर GIT ब्लीड से, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, सीलियक डिजीज़, क्रोन एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस एंड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो मेडिसिन की GIT के मोस्टली SCQs आपके 2 नहीं तो एक SCQs तो कन्फर्म इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। GERD, एक्लेजिया, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, अपर GIT ब्लीड, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, सीलियक डिजीज़, क्रोन डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS,
सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, एक्यूट पेनिकेटाइटिस एंड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। फिर अगर रीमाटोलॉजी की बात करें तो रीमाटोलॉजी में से एक ऐसी क्यों ना, ये 7 टॉपिक्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। र्यूमाटाइड आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, गाउट, एसएलई, ये 4 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये 3 लेस से इंपॉर्टेंट, लेकिन इनसे भी एससीक्यू आ सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स रीमाटाइड आर्थराइटिस, गाउट, सेप्टिक आर्थराइटिस और एसएलई आपकी फिंगर टिप्स में होने चाहिए। मेडिसिन के हीमाटोलॉजी की मोरलेस वही टॉपिक्स हैं जो पीड्स हीमाटोलॉजी के थे, तो दोनों को आप अच्छे तरीके से, आयरन डेफिशिएंसी बार बार आएगा, मैगेलोब्लास्टिक, थैलासीमिया, ए प्लास्टिक, आईटीपी, वही सारे टॉपिक्स हैं। इसमें बस सीएमएल और मल्टीपल माइलोमा ऐड हो जाते हैं क्योंकि ये बच्चों में नहीं पाए जाते। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे ही डिजीज़ के ना, इन सारे चैप्टर्स के छोटे से एल्गोरिदम्स के, कौन से सिनेरियो किस डिजीज़ का आएगा पिक करना, और कौन कौन सी बेसिक इन्वेस्टिगेशन के 20-30 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर दूँगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मुझे टाइम मिला तो मैं इस तरह का कुछ डिज़ाइन करके आपके साथ शेयर करूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। एंड पे न्यूरोलॉजी मैंने कहा था बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, और इसमें से सिर्फ एक एससीक्यू आना है। तो न्यूरोलॉजी के 90% एससीक्यूज़ आपके इन्हीं 4 टॉपिक से आते हैं, स्ट्रोक, सीजर्स, फिट्स, जीबीएस। तो इतनी एक्सटेंसिव न्यूरोलॉजी की बजाय आप ये 4 टॉपिक्स करें और साथ पास्ट पेपर्स कर लें तो दे विल बी मोर देन इनफ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिसिन के, किस तरह से आप मेडिसिन पीड्स को आप 2 फेजेस में डिवाइड करेंगे, किस तरह से आप जो है फ़ेज़ 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, फ़ेज़ 2 को किस तरह से प्लान करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, कौन से सिलेक्टिव कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन नहीं पढ़ पा रहे तो मेरा कोर्स है मेडिसिन का, इसमें ऑडियो और वीडियो लेक्चर है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बेसिकली मैंने कंसेप्चुअली एक्सप्लेन किया हुआ है मेडिसिन का, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से सारी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है विद पर्सपेक्टिव कि आप शॉर्ट केस लॉन्ग केस भी अटैम्प्ट कर सकें। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिसिन एंड पीड्स। मेडिसिन एंड पीड्स का मेन आपका ट्रिक यही होना चाहिए कि आप जो है लास्ट जो आपके 26 डेज़ हैं उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन, और अभी ज़्यादा डेज इस पे वेस्ट ना करें। मैं गायनी और सर्जरी का भी डिटेल में सारा सेपरेट वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा।